अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मिस सुमेरा यूनस आपके साथ हाजिर हूँ पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर्स के साथ। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें जो है वो आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा। जब हम आइडियोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे तो देन हमने फर्दर आगे डिस्कस करना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड फिर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। अच्छा ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स जो हैं लैटिन टू वर्ड्स आइडियाज एंड लॉजिक, इन दो वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है। बेसिकली आइडियाज का क्या मतलब है? ख्यालात, तसव्वुर, सोच, आइडियाज। ठीक है, ख्यालात, सोच और तसव्वुर। लॉगी मतलब होता है साइंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आइडियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स आइडियाज एंड लॉगिस, और इन दोनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ख्यालात की साइंस। तो जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम लैब साइंस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आइडियोलॉजी की जो लैब है वो बेसिकली हमारा दिमाग है। उसके अंदर जो आइडियाज़, जो ख्यालात बनते हैं उनको बेसिकली हम आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉजी का फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज़ हुआ था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो है वो आइडियोलॉजी का वर्ड यूज़ हुआ था। फ्रेंच फिलासफर थे जिनका नाम है डेस्टस डी ट्रेसी। इन्होंने जो है ये वर्ड आइडियोलॉजी जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। फ्रेंच फिलासफर थे। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो है इसका आइडियोलॉजी वर्ड जो है वो उन्होंने यूज़ किया गया। उन्हें एक्चुअली जब जेल में कर दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो कैद कर दिया गया है लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को कैसे कैद कर सकते हैं, कि जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं, जो मेरी सोच है या जो मेरे तसव्वुर है उनको तो कोई कैद नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फ़िज़िकली आपने मेरे जिस्म को तो उठा के रख दिया कैद के अंदर, लेकिन जो मेरे दिमाग के अंदर जो ख़यालात बन रहे हैं, जो सोच बन रही है, जो तसव्वुरात आ रहे हैं उनको कोई कैद नहीं कर सकता। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था कि मेरी आइडियोलॉजी को कोई कैद नहीं कर सकता। तो जो वर्ड ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो फ्रेंच फिलासफर थे उन्होंने इसको जो है वो बेसिकली यूज़ किया था। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिस ऑन आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। जब हम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आइडियोलॉजी की डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है। इसी तरह से जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है बेसिकली बेसिस ऑन द इस्लाम। जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। तो इस्लाम बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना, इस्लाम बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्नत पे जो है वो इस्लाम बेस करता है, और कुरान और सुन्नत में जो भी कुछ है वही हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अगेंस्ट टू कुरान और सुन्ना हो या अगेंस्ट टू इस्लाम हो। तो वो तमाम चीज़ें जो कुरान और सुन्नत में हैं, जो आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम में हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। तो आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम भी कहते हो। इसीलिए जो एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, ब्रदरहुड, जस्टिस, ये बेसिक जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम भी हैं और वो एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी भी हैं। बिलीव सिस्टम आ जाता है हमारा, तो ये तमाम चीज़ें आती हैं। काइंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? काइंड ऑफ आइडियोलॉजी हमारी पॉलिटिकल काइंड भी आ जाती है हमारी, ठीक है, इकोनॉमिक भी आ जाती है, इसमें हमारी रिलीजियस भी आ जाती है। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की क्रिएशन जो है उसमें ये इन तीनों काइंड्स का बहुत अहम रोल प्ले होता है। ठीक है,
पॉलिटिकल इसलिए है कि पाकिस्तान जो हमने हासिल किया है, तो पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने एक पूरी की पूरी मूवमेंट चलाई है। वो जो मूवमेंट चली थी वो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, ठीक है। तो इसलिए हम कहें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली, इसका इकोनॉमिक में आपने देखा होगा कि पूरा इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, किस तरह से मुसलमानों को डिप्राइव किया गया, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी ली गई, किस तरह से उनके बेसिक राइट्स जो थे जॉब्स में उनको जो है वो डिफरेंट जॉब से, उनको सिविल सर्विसेज से और डिफरेंट जॉब से उनको जो है वो डिप्राइव किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया गया, उनके टाइटल्स ले लिए गए। तो इस तरह से इकोनॉमिकली भी मुसलमानों को जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो डिप्राइव किया जा रहा था। तो इसलिए इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है वो भी आ जाएगी। रिलीजियस, अच्छा रिलीजियसली आपको पता है जैसे मुसलमानों को वहाँ पे रिलीजन की बेस पे जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना था, तो इसको हम रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कहेंगे कि होता है। अच्छा, आइडियोलॉजी जो बेसिकली मैंने आपको पहले तो इसको डिफाइन किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आइडियोलॉजी जो होती है वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से कनेक्ट होती है। जैसे कि पास्ट में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी कि पाकिस्तान के जो एक मूवमेंट चली थी, ये पॉलिटिकल मूवमेंट चली थी या इकोनॉमिक डिप्रीवेशन पे जो चली थी या रिलीजियस पर्सपेक्टिव की वजह से जो चली थी, इसमें क्या था, इसमें मुसलमानों को एकदम आके दरमियान में क्यों पता चला कि हम लोगों को जो है हम लोग एक सेपरेट कौम है। पाकिस्तानों मुस्लिम्स को पहले इसलिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ जो है इसका आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऐसा था कि मुस्लिम्स जो थे वो लीड कर रहे थे यहाँ पे। तो जब वो लीडरशिप में थे तो उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं हुआ। जब आफ्टर द मुगल रूल और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई, उस गवर्नमेंट के बाद जो है वो जब ब्रिटिश एंड हिंदूज आपस में मिल गए और वो जब वो मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए, तो देन मुस्लिम्स को जो है वो क्लियर हुआ कुछ चीज़ों को देखते हुए कि उनकी यहाँ पे एक सेपरेट आइडेंटिटी है और वो एक सेपरेट कौम है। और जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका था, उसमें मुसलमानों को लगा कि हमें एक सेपरेट आइडियोलॉजी, हमारी एक आइडियोलॉजी ही सेपरेट है, हमारी एक सोच ही सेपरेट है, हमारा वैल्यूज़ ही सेपरेट हैं, तो उस बेस पे हमें जो है वो सेपरेट हो जाना चाहिए। खैर ये जब हम टू नेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ये क्या है। तो आइडियोलॉजी बेसिकली आपको बताती है कि आपने अपना जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फ्यूचर में किस तरह से सॉल्व करके अपनी लाइफ को आगे कैसे गुजारना है, ठीक है। ये आपको एक सोच देती है, एक तसव्वुर देती है, एक डायरेक्शन देती है कि आगे जाके आप अपने फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं काइंड ऑफ आइडियोलॉजी में। अब हम नेक्स्ट जो है वो जाएंगे, हमारी बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज आ जाएंगी। तो बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज हमारी डिपेंड करती हैं किस किस चीज़ पे। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जिसमें आपको आइडियोलॉजी, काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, जिसको सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों के बुक के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों टॉपिक के थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब आप इसको करें तो ये मेन बेसिकली है क्या, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, काइंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है। तो आप बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी मैंने कहा है कि इस्लाम पे बेस करता है। इस्लाम किस पे बेस करता है, कुरान एंड सुन्ना पे बेस करता है। और कुरान एंड सुन्ना क्या है, तौहीद एंड रसालत, ठीक है। तो अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद रसालत है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के आखिरी नबी मानना, ये हमारा रसालत है। और थर्ड हमारा जो है वो हमारा आ जाएगा बिलीव, ये तौहीद एंड रसालत। एंड देन हमारा बिलीव सिस्टम आ जाएगा जिसमें कुरान आखिरी किताब पे ईमान लाना, आखिरत पे ईमान लाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएंगी। फिर हमारा आ जाएगा जस्टिस, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा इक्वालिटी,
6 हमारा आ जाएगा ब्रदरहुड। तो ये तमाम एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उस इसमें आ जाएंगे, जो बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें आएंगे। नीड एंड सिग्निफिकेंस में है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमने पाकिस्तान किस लिए हासिल किया था? हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हमारे मुल्क में इस्लाम हो, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हों, और यहाँ पे जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, और यहाँ पे जो है वो किसी माइनॉरिटीज़ भी हों तो उनको उनके राइट्स दिए जाएं, ठीक है, एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट हो, इस तरह का। तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हमारे यही गोल्स थे, और वही मसला है कि आजकल अगर हम प्रॉब्लम्स में हैं तो किस वजह से हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए जितनी ज़रूरी थी उतनी ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमने जो वो प्रिंसिपल्स बनाए थे जिनको जो है बेस बना के हम यूनाइट हुए थे, हम इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी मुस्लिम्स जो हैं उनकी एथनिसिटी डिफरेंट ग्रुप्स में, कुछ पंजाबी थे, कुछ बलोच थे, कुछ पठान थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे, उनको इकट्ठा करना। जियोग्राफिकली कुछ जो थे वो माउंटेनियस एरियाज़ में रहते थे, कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते थे, कुछ साउदर्न एरियाज़ में रहते थे, कुछ ईस्ट के साइड पर रहते थे, कुछ वेस्ट की साइड पर रहते थे। तो उनका कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था एक दूसरे से। उनको यूनाइट करना, उनको इकट्ठा करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये कोई आसान टास्क नहीं था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन ऐसा हमारे लीडरान जो थे उस टाइम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो लीडर थे, उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जो है हमें आज अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस वजह से हैं। ऐसी कोई भी नेशन जो अपनी आइडियोलॉजी को सामने रख के, जो जिस आइडियोलॉजी की बेस पे उसने मुल्क क्रिएट किया होता है, उस आइडियोलॉजी को अगर वो सामने नहीं रख के चलती तो फिर उसको उसी तरह के प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं जिस तरह से बीइंग अ पाकिस्तानी आजकल हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है हमारे सोसाइटी के अंदर, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ अगर हम ये समझ जाएंगे कि हमारी आइडियोलॉजी क्या थी और हम इसके साथ किस तरह से चलना है, तो हम बहुत जल्द डेवलपमेंट की तरफ और अपने मुल्क की प्रोग्रेस की तरफ जो है वो चले जाएंगे।